सर, जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जी राय जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ा अहम इशू जिसके ऊपर मुझे बातचीत करनी थी। एक खबर और आई सर जिसके ऊपर चर्चा बहुत कम हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि चर्चा ज्यादा होना चाहिए। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बहुत ज्यादा बात होती है सर, और होना भी चाहिए। लेकिन इस बीच सारंग तोफ जो 2018 में जिसको लेकर भारतीय सेना ने समझौता किया कि हमें 300 के आसपास जो है सारंग तोफ चाहिए, लेकिन खबरें आ रही है कि सिर्फ 141 के आसपास तोहफों की ही 159 तोहफों की डिलीवरी ही हो पाई। और सेना ने कह दिया कि जो क्वालिटी हमें चाहिए इन तोफ में, इन गन्स में, वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। मजल ब्रेक हो रहा है और कई एक्यूरेसी में इसका बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। जहां पे हम गोला दागना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं, उससे लेफ्ट राइट आगे पीछे गोले जा रहे हैं। और 141 जो गन की हम डिलीवरी होनी थी उसको रोक दिया गया। इसे हम कैसे देखें सर? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भारतीय सेना के बीच 2018 के आसपास एक करार हुआ था, लेकिन एक बड़ा झटका, क्या खामी देख रहे हैं, कहां कमी रह जा रही है? इससे पहले हमने ड्रोन को लेकर भी देखा कि इंडियन आर्मी ने ऑब्जेक्शन जताया कि आप जो ड्रोन्स दे रहे हैं उसके अंदर चाइना के कंपोनेंट्स हैं। ऐसे कैसे चलेगा सर? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। ये बहुत बहुत सीरियस कंसर्न है। आपने अच्छा हुआ इसको रेस किया अभी आपके चैनल पे, बिकॉज आपके व्यूअर्स को थोड़ी इसके बारे में और जानकारी, जागरूकता होने की जरूरत है। अब देखिए, अब ये कोई पहली प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो एक टाइम पे होता था, अब कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के बाद जब हमने इस कॉर्पोरेटाइजेशन अपना देखा ओएफबी का, तो ओएफबी का जो बोर्ड है वो डिसॉल्व हो गया है अभी। और ये पूरी 41 जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, जी। आज 7 एंटिटीज में या 7 डिफेंस पीएसयूज में हमने इनको बांट दिया। हर एक पीएसयू के साथ 6 से 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अपना लगी हुई है। अब देखिए, कॉर्पोरेटाइजेशन को तकरीबन 4 साल होने को आए। 4 साल में हमने चाहा, कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे थे। अब मैं आपको इसको सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैं जुड़ा हुआ था जब जी। मैं फौज में था ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के साथ। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट मुद्दा था क्वालिटी कंट्रोल का। हमेशा हमने देखा है, एमुनिशन की भी अगर मैं बात करूं, और खास तौर पे इंडियन आर्मी में इतना टन्स हमारे पास सेग्रीगेटेड एमुनिशन रखा हुआ है जो डिफेक्टिव एमुनिशन है, और जो ये लोग अच्छी तरीके से उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए। और वो इस माइंस के इंसिडेंट आप जानते हैं, पहलगाम में जो एक्सुडेशन हुई थी माइंस की, उसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए थे सेंट्रल एमुनिशन डिपो पुलगांव। बिल्कुल। तो ये एक ऑडिटर और कंट्रोलर जनरल की कैग की रिपोर्ट है। तो जो कैग की रिपोर्ट भी बहुत डैमेजिंग थी। जब ये रिपोर्ट आई थी तो इसको डैमेजिंग थी रिपोर्ट। तो जब हम इसको इसका जिक्र अपना करते हैं इन चीजों का, तो एक चीज को आपको जो सामने आपको रखना पड़ेगा, जो आपको सामने रखना पड़ेगा कि सिस्टमिक प्रॉब्लम को क्या हम दूर कर पाए कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद। क्या ओके। हमने अपने सिस्टम्स, प्रोसीजर्स, हमारा जो एक तरीका है प्रोक्योरमेंट का। देखिए, इसकी प्रॉब्लम क्या आती है गन में, इसकी प्रॉब्लम आती है मेटलर्जी में। इसकी प्रॉब्लम आती है कि जो आप स्टील इस्तेमाल करते हैं, ग्रेड इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं, आप एलॉयज इस्तेमाल करते हैं, वो आपका कौन से ग्रेड का एलॉय है, और क्या आपने उसको प्रॉपर टेस्टिंग के बाद आपने उसको उसको स्मेल्टिंग करी है उसकी, और उसको आपने बैरल्स बनाए। पहले भी हमारे पास T-72 बैरल्स की बड़ी उसको प्रॉब्लम्स आई थी, और जी। इसको डिफेक्टिव बैरल्स हमारी उसको निकली थी। तो ये प्रॉब्लम हमारी कई सालों से है, और आज ये फिर उभर के आ रही है। इसका मतलब है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि आपने कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद भी आपने सुधार नहीं किया अपने सिस्टम्स में। आपने जैसे वो बोलते हैं ना, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। बिल्कुल सर। कि आपने नाम बदल दिया,
बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन वही उसी तरीके से काम कर रही है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। मेक इन इंडिया के बारे में आपने आपने बताया, मेड इन इंडिया आप बोलते हैं। अब उसको मेड इन इंडिया तो खत्म ही है, और अब इसको बाहर से आपने चाइनीज कंपोनेंट्स की बात करी, तो आई थिंक एक रियलिटी ये चेक है। एक डीआरडीओ के ऊपर भी सवाल आते हैं, जो हमारे हमारे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन डीजीक्यूए है, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जो इंश्योर करता है कि अगर ये जो गन है सारे टेस्ट इसके पास होने चाहिए। इसका मतलब कि डीजीक्यू ने भी अपना काम अपना सही तरीके से नहीं किया है, कि आपने इस गन को सर्टिफाई कर दिया है कि भाई ये टेस्टेड है, और फिर आपने फौज को दिया, और फौज ने जब इस्तेमाल किया तो वो आपको सही नहीं लगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आई थिंक गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि आज कॉर्पोरेटाइजेशन अगर आपने करी है और आपने 7 एंटिटीज बनाई है, इसको म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड और इसको बाकी आपकी जो फैक्ट्रीज है, उसमें आपको अपने नए प्रोसेसेस लाने की जरूरत है। और ये जो आपने सिस्टम बना रखा है ना, कि आपका जो भी उसका एमडी होगा, जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कार्डर से बनता है। आपको बाहर से लोग लेके आने पड़ेंगे आपको। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में सीईओज होते हैं, जो जी आपकी टेक्नोलॉजी के जानकार होते हैं, जो आपके आईआईटी से पास आउट होते हैं, और जो एक टेक्निकली बहुत प्रोफिशिएंट होते हैं, उस टाइप के लोगों को आपको लाना पड़ेगा। अगर आप उसी कार्डर को ऊपर लेके जाएंगे, तो आपको यही आपको आपको नतीजा अपना मिलने वाला है। और ये एक आपके लिए रियलिटी चेक है। आज 141 गन्स का शायद इसको जिक्र हो रहा है। जी 141 गन्स आज अगर इसको पाई गई, अगर हम इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, आने वाले वक्त में हम आत्मनिर्भर भारत के कहीं भी करीब नहीं पाएंगे। फिर हमको दोबारा से इसको बफोर्स गन के लिए हमको जाना पड़ेगा, दोबारा से हमको बाहर जाना पड़ेगा अपनी गन्स लाने के लिए। तो एक हम इसको वापस उसी जगह आएंगे जहां से हमने शुरू किया था। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और आपके प्रोग्राम में आपने इसको रेज किया, और इसके ऊपर हमको मैक्सिमम अवेयरनेस देना है लोगों को। जी सर, चलिए उम्मीद है कि जरूर डीआरडीओ भी इस पे सोचे, भारत सरकार भी इस पे सोचे। लेकिन थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और तीनों ही मुद्दों पर आपने बात रखी सर इतनी गंभीरता से। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। ओके, जय हिंद।